हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की नई कहानी है अनुसरण। नई नवेली अंतरा रसोई घर में आई ही थी कि पीछे से सास सरोज देवी भी आ गईं। क्या चाहिए नई बहू? उनकी आवाज़ सुनकर अंतरा घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, वो नवीन के मित्र आए हैं तो चाय बनाने को कहा है। अच्छा, तो मुझे बताना चाहिए था ना। ऐसा करो, पहले पानी दे आओ, मैं चाय बना देती हूँ, सरोज बोली। जी। अंतरा ने फ्रिज से कलाकंद बर्फ़ी निकाली और 4 पीस प्लेट में रख 2 गिलास पानी रखने लगी। सरोज ने फिर टोका, ये 4 पीस क्यों? एक ही जन तो हैं। सरोज ने जल्दी से 2 बर्फ़ी वापस डिब्बे में रखी और 2 के 4 टुकड़े कर दिए। अब ले जाओ। चाय के साथ भी उन्होंने साधारण बिस्किट और आलू भुजिया भेज दी। अंतरा को सास का बर्ताव अजीब लगा। शाम को बड़ी जिठानी से कहा तो वह हंसते हुए बोली, ठीक ही तो है, तुम सबसे छोटी हो। कोई काम करने से पहले मम्मी जी या हमसे बताकर, अन्यथा पूछ लिया करो। कैसे करना है तुम्हें बता दिया करेंगे। चाय बनाने के लिए भी पूछना पड़ेगा? ये जानकर अंतरा को हंसी आई। दूसरी जिठानी मायके गई हुई थी, अतः बड़ी जिठानी खुद तो कम काम करती और अधिकतर काम अंतरा से कराती। अंतरा आधुनिक विचारों में पली बढ़ी थी। उसे ससुराल का ऐसा वातावरण पसंद न आता। उसका मानना था कि घर की सभी बहुओं को अपने मन से काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। छोटी जिठानी ने लौटने पर बताया कि घर के सारे निर्णय सास ही करती हैं। नंद का भी पूरा वर्चस्व है घर में। तीनों भाई बहन और माँ जी के बीच बहुत एकता है। एक दूसरे के बारे में ना कुछ कहते हैं ना सुनते। बड़ी भाभी सबकी हाँ में हाँ मिलाकर रहती हैं, इसलिए सबकी प्रिय हैं। मैं ये नहीं कर सकी क्योंकि मेरे अपने विचार हैं। मैं भी वही भेदभाव अनुभव करती हूँ जो तुम कर रही हो। अंतरा को साथ रहते रहते काफ़ी कुछ समझ में आ गया था। छोटी जिठानी से अच्छी बनती थी उसकी। दोनों एक दूसरे से मन की बात साझा कर लेती और मिलजुल कर काम भी कर लेती। अंतरा जान गई, नवीन घर में सबका लाडला रहा है। घर में कोई उसका कहा नहीं टालता। नवीन भी अपने परिवार पर जान छिड़कता है। अंतरा जब खुद को परिवार से अलग थलग पाती तो नवीन से कहने की कोशिश करती, परंतु नवीन कभी उसे समझाकर, कभी डांट फटकाकर चुप करा देता। 6 महीने होने को आए थे, लेकिन अंतरा अभी भी सामंजस्य नहीं बना पाई थी ससुराल में। किसी न किसी बात पर सबसे उसका मतभेद हो ही जाता। होली आने वाली थी। उसने यथासंभव लगकर चिप्स, पापड़, कचरी वगैरह बनवाए। फिर पता चला 1 सप्ताह के लिए नंद देविका बच्चों को लेकर आने वाली हैं। पहली होली थी, अंतरा को भी मायके जाना था, अतः अपने जाने की तैयारी कर वह नंद के आवभगत की तैयारी में जुट गई। नवीन से आग्रह किया कि ननद और बच्चों को देने के लिए कुछ उपहार खरीद कर रख लें, पर नवीन ने ये कहकर मना कर दिया कि माँ जी मना कर रही हैं। छोटी जिठानी से जानकारी मिली कि देविका दीदी आती हैं तो उन्हें उपहार वगैरह कुछ नहीं दिए जाते, बल्कि यहाँ आकर वही सारा खर्च करती हैं। अंतरा को हैरानी हुई सुनकर। होली से 15 दिन पहले नंद देविका के आने से सारे घर में रौनक आ गई। सास उनके आगे पीछे लगी रहती, बात बात पर उनकी तारीफ करती, उनके द्वारा किए जा रहे खर्च का आभार जताती रहती। बड़ी जिठानी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने में पीछे नहीं रहती थी। अंतरा खुद भी कोशिश करती कि वह अधिक से अधिक समय नंद के साथ बिताए। उसने महसूस किया कि छोटी जिठानी कटी कटी रहती हैं। कारण पूछने पर वह हंसते हुए बोली, अभी तुमने उनके भारी भारी डायलॉग नहीं सुने हैं, सुनोगी तो मेरी तरह किनारे हो जाओगी। अंतरा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये नोटिस किया कि जैसे ही वह सास और ननद के साथ जाकर बैठती है, वैसे ही दोनों चुप हो जाती हैं।
या सास उसे आराम करने भेज देती। उसे बुरा लगता था। एक दिन उसने हंसी करते हुए कहा, क्या दीदी, आप भी अपनी ननद के आने पर आराम करने चली जाती थी? सास की त्योरियां चढ़ गईं। अंतरा चुप होकर वहाँ से चली गई। फिर उन दोनों के बीच नहीं बैठने का मन किया। एक सुबह ननद और छोटी जिठानी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। सास तथा जेठ ने जिठानी को ही दोषी मानकर फटकार लगाई। वह रोती हुई कमरे में चली गई। अंतरा को अच्छा न लगा। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, यहाँ तो गलत बात में भी सब आपका ही साथ देंगे दीदी। देविका ने गुस्से में कहा, हाँ तो हम लोग खून के रिश्ते ही निभाते हैं। ये मेरा घर है। आप लोग होती कौन है कुछ कहने वाली? अंतरा स्तब्ध रह गई। इतनी बड़ी बात बोली ननद ने। उसने नवीन से शिकायती लहजे में बताया तो उल्टा नवीन उसे ही डांटने लगा। अब उसे ये समझ आ गया कि ससुराल में वह दो तरीके से रह सकती है, या तो दबकर सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहे, या अपने हिस्से की लड़ाई खुद करे। उसे रिश्तों के लिए झुकना तो मंजूर था, दब कर रहना नहीं। रिश्तों को जोड़ने के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए। ससुराल के इस माहौल से मन उचाट सा हो गया। सारी जिंदगी वह ऐसे लोगों के साथ कैसे बिता पाएगी? 2 दिन बाद छोटा भाई विदा कराने आया। सबके कपड़े, मिठाई, फल, मेवा और होली का बहुत सारा सामान भेजा था माँ ने। फिर भी पीछे से उसने सास को भाई से कहते हुए सुना, लड़की वालों को तो करते रहना चाहिए, इसी से ससुराल में लड़की की इज्जत होती है। उसके मन में रोष उपज आया ऐसी बातें सुन सुनकर। जाते समय उसने नवीन से कुछ धनराशि मांगी कि शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ, सबके लिए उपहार ले लूँगी। नवीन ने मात्र 1000 रुपये उसके हाथ में रखे, यह कहकर कि इससे अधिक नहीं दे सकता। वह खींच उठी। रुपए वापस करके बोली, रहने दीजिए, आपके और खर्चे भी हैं। पास ही बैठी नंद रुखाई से बोली, आपको अपने मायके में लेन देन करनी है तो खुद कमाइए और करिए। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी आप, इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। मैं समझ गई हूँ, यहाँ हमारी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं। जो हाँ में हाँ मिलाए वही अच्छा है। निश्चय ही आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। धीमी आवाज़ में कहती हुई अंतरा कमरे में चली गई। उसके इस तरह बोलने से सब लोग नाराज़ थे, पर उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रिश्तों को अच्छा बनाने की पहल की थी उसने, जिसे किसी ने महत्व नहीं दिया। 1 सप्ताह मायके रहकर लौट आई। सामर्थ्य अनुसार ही माँ और भाई ने काफ़ी सामान विदाई के समय दिया। उसने ससुराल में सबके व्यवहार के बारे में माँ और भाई को सब बता दिया। माँ ने समझा कर कहा, थोड़ा धैर्य रख कर रहना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई ने उसे नौकरी कर लेने की सलाह दी ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। वापस लौटकर अंतरा ने अपना स्वभाव बदल लिया। उसने तय कर लिया था, जहाँ लोगों के स्वभाव में भेदभाव की भावना हो, वहाँ अच्छा बनकर रहने का कोई लाभ नहीं। इसीलिए किसी की गलत बात को सहन करना स्वीकार नहीं किया उसने। घर के काम करने के बाद अपने कमरे में सिमट जाती, अपनी माँ और भाई बहनों से बात करके खुश होती। जल्दी ही घर के पास के एक स्कूल में उसे नौकरी मिल गई। सबके मना करने के बाद भी उसने जाना शुरू कर दिया। नवीन ने उसे फटकार कर नौकरी छोड़ने को कहा। तब वह सहज होकर बोली, आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? दीदी ने ही कहा था, अपने मायके के लिए करना है तो खुद कमाओ और करो। मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ। कल को मेरे मायके के लिए कुछ करना पड़ा तो कौन देगा? या त्योहार फंक्शन में जाना हुआ
तब कैसे कर पाऊँगी? आप तो साफ मना कर देंगे। और कोई है नहीं जिससे मांगूं, इसलिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। नवीन गुस्से में खिसिया कर रह गया। दिन बीतते गए। अंतरा कुशलता से नौकरी के साथ साथ घर के काम भी कर लेती। वैसे तो कोई उससे खुश नहीं था, क्योंकि वह अपने मन के हिसाब से काम करती थी और सबके मन के विपरीत अपने मायके के लिए दिल खोलकर खर्च करती। छोटी जिठानी के साथ तो उसका बहन जैसा रिश्ता बन गया था, लेकिन बड़ी जिठानी उससे दूरी बनाए रहती, चाह कर भी बात ना करती, क्योंकि वह सास को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वैसे भी 2 बेटियों के कारण घर में उसका मान ज़्यादा था, जबकि छोटी जिठानी की 2 बेटियां थीं। अंतरा भी अब माँ बनने वाली थी। सास उसे तरह तरह की हिदायतें देती रहती थी। पहली बार में लड़का हो जाए इसके लिए टोटके भी करती, पर अंतरा इस सब से परे माँ की दी नसीहत याद कर चुप रहती। हालांकि अभी तक उसके रिश्तों में कुछ ठीक नहीं हुआ था। रक्षाबंधन आने वाला था। वह मायके जाने की तैयारी कर रही थी। तभी नवीन ने उसे रोकते हुए कहा कि देविका दीदी भी रक्षाबंधन में आएंगी, अतः वह अभी नहीं जा सकती। दीदी चली जाएं तब चली जाना। वह बोली, रक्षाबंधन तो भाई बहन का ही पर्व है, तो मुझे जाना ही है। मैं केवल इतना कर सकती हूँ कि वो 1 दिन पहले आ रही हैं, उनसे मिलकर मैं उसी दिन चली जाऊँगी। वैसे भी मेरे होने ना होने से यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, और दीदी भी केवल अपने खून के रिश्तों के लिए आ रही होंगी, अतः आप फिक्र मत कीजिए। नवीन उसके कटाक्ष से तिलमिला उठा। कुछ कहता इसके पहले ही अंतरा बाहर चली गई। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले वह रात का सब काम समेट कर कमरे में जा रही थी। तभी सास के कमरे से आवाज़ ने उसे रोक दिया। वो नवीन से पूछ रही थी, तुमने रक्षाबंधन में देविका को क्या उपहार देने का सोचा है? इसमें सोचना क्या है माँ, 1000 रुपये दे दूँगा इस बार, नवीन ने कहा। अरे सिर्फ रुपए दोगे? तुम्हारी शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, कम से कम सोने के टॉप्स तो दो, माँ जी बोली। नहीं माँ, सोना बहुत महंगा है, अभी कैसे खरीद पाऊँगा, नवीन ने जवाब दिया। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास नहीं है तो बहू से ले लो, उसके पास तो होंगे। नहीं तो बहू के पास से कोई टॉप्स या अंगूठी ले लो, शादी में तो इतने मिले थे। माँ जी ने बात पूरी की। अंतरा चुपचाप कमरे में आ गई। थोड़ी देर में नवीन भी आया। उसने माँ की इच्छा अंतरा से कही। वह गंभीर होकर बोली, इतने रुपए कहाँ हैं मेरे पास, थोड़ी सी तनख्वाह में काम चला लेती हूँ, 1-2 हज़ार की बात हो तो दे सकती हूँ। वैसे भी अभी घर जाऊँगी तो मिठाई वगैरह का खर्च भी होगा, और 2 दिन बाद भाभी का जन्मदिन भी है, तो हाँ हाँ, साफ साफ कहो कि तुम नहीं दे सकती। इस घर के प्रति तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है नहीं, नवीन दांत पीसकर बोला। जिम्मेदारी तो निभा रही हूँ, लेकिन जब मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार किया जाए तब मैं अपनापन दिखाऊं, ये नहीं हो पाएगा, कहकर अंतरा लेट गए। नवीन भी भुनभुनाता हुआ लेट गया। अब माँ से क्या कहेगा? अंतरा किसी तरह राजी नहीं थी। रक्षाबंधन में देविका ने भाइयों को टीका लगाकर राखी बांधी। नवीन ने 1000 रुपये निकाल थाली में रख दिए। माँ जी ने आंखें तरेरी, मगर वह चुप ही रहा। उन्होंने अंतरा की तरफ देखकर कहा, बहू, तुम दोनों की शादी के बाद देविका पहले त्योहार पर आई है, उसे कुछ बड़ा उपहार तो देती। अंतरा ने पलट कर कहा, अवश्य देती, मगर राखी तो दीदी ने केवल भाई को बांधी, कम से कम हमें मिठाई ही खिला देती, इसलिए उपहार देने की जिम्मेदारी भाई की ही है। रहने दो माँ, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, खिसियाई सी देविका चिढ़कर बोली। थोड़ी देर में अंतरा जाने के लिए अपना बैग ले आई। नवीन ने गुस्से में उसके साथ जाने से मना कर दिया। अंतरा ने चुपचाप कैब बुक कर ली
यह देख देविका ने ताना मारा, अपने घर तो बहुत से गिफ्ट ले जा रही हैं। कहाँ दीदी, अकेली जा रही हूँ, अभी मिठाई भी लेनी है और परसों भाभी का जन्मदिन है तो कुछ खास लेना पड़ेगा। बहुत करती हैं मेरे लिए, अंतरा सहज भाव से बोली। तो सास ने नाराज़ होकर कहा, सब कुछ वहीं लुटा दो, यहाँ के लिए मत करना। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं तो करना चाहती थी पर यहाँ रिश्तों में सगे पराये का भाव देखकर नहीं कर पाई। फिर आप सब ने और दीदी ने यही सिखाया कि सभी रिश्तों में केवल खून के रिश्तों को ही अहमियत देनी चाहिए। अब भला मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, तुम देविका की बराबरी करोगी? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी मम्मी ने, बड़ों से बात करना भी नहीं सिखाया। सास ने उस पर खींचते हुए कहा, माफ़ कीजिए माँ जी, मैं दीदी की बराबरी नहीं कर रही, बल्कि मैं तो केवल अनुसरण कर रही हूँ आप सबके उस व्यवहार का जो मेरे प्रति किया गया है। और रही संस्कार की बात, तो वो भी आप लोग तय कीजिए कि मैं यहाँ के भेदभाव वाले संस्कार रखूँ या मायके के आपसी प्यार और समानता वाले। चलती हूँ, कल शाम तक लौट आऊँगी। अंतरा ने उनके पैर छुए और सभी को निरुत्तर छोड़ बाहर निकल आई। कैब में बैठ उसने मुड़कर देखा, छोटी जिठानी चेहरे पर गहरी मुस्कान लिए हाथ हिलाकर उसे विदा कर रही थी। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।